आजकल राहुल गांधी का जो खौफ है वो सर चढ़ के बोल रहा है। भाजपाई नेताओं में खौफ का माहौल पैदा हो गया। अब तो वो पिक्चर याद आने लगी जो शोले में गब्बर सिंह ने कहा था कि यहाँ से 50-50 किलोमीटर दूर गांव में जब बच्चा रोता है तो माँ कहती है कि बेटा चुप हो जाओ, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। सेम स्थिति भाजपाई खेमे में और मोदी सरकार के खेमे में दिखाई दे रही है। दरअसल कहानी ये है कि जब से एप्स्टीन फाइल में नाम देश के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी का आया है, तब से और पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिल गया और एमएम नरवणे के बारे में जो देश के माननीय नेता प्रतिपक्ष एलओपी राहुल जी उठा रहे थे मुद्दे, उससे पूरी बीजेपी बैकफुट पे है। देश की स्थिति परिस्थिति इतनी भयावह है कि बेरोजगारी पे बात नहीं कोई कर सकता, महंगाई पे कोई बात नहीं कर सकता, और जो है आप महिला सुरक्षा पे बात नहीं कर सकते। ये सरकार इतनी भागे भागे फिर रही है। पहले तो ये लोग करते थे हिंदू के नाम पर, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद और जो है इस तरह की लड़ाई लड़ाते थे। और आज स्थिति परिस्थिति भिन्न है कि अब हिंदुओं से हिंदुओं को लड़ाने का ये कुकृत कर रही है सरकार। दरअसल कहानी ये है कि मोदी सरकार के पास कोई काम नहीं है। अब अपर कास्ट के हिंदुओं को बैकवर्ड और दलितों के बीच यूजीसी ला करके लड़ाया जा रहा है ताकि आपस में लड़ते रहो, सरकार से कोई सवाल न पूछे। लेकिन नेता प्रतिपक्ष माननीय सम्माननीय पंडित राहुल गांधी न डरने वाले हैं और न भागने वाले हैं, और देश का प्रधानमंत्री का नाम छिनरपन में आ गया है। पेट्रोलियम मंत्री जो पहले जो है आईएफएस अफसर हुआ करता था, एम्बेसडर था, जो अमेरिका में था, और ये सरदार जो है सरदारों के नाम पर, सिख समाज के नाम पर कलंक है। ये छिनरा दुनिया का सबसे बड़ा यौन शोषण अपराधी, बच्चियों के साथ कुकृत करने वाला अपराधी, तमाम विश्व के नेताओं के लिए लड़कियां उपलब्ध करने वाला अपराधी जेफरीन एप्स्टीन ने जो इसको फंसाया, ये गए, लेकिन व्लादिमीर पुतिन का नाम 1000 बार आया, लेकिन कभी व्लादिमीर पुतिन जेफरी एप्स्टीन से नहीं मिले। लेकिन हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू उर्फ छैला बाबू, इन्होंने मारा है, देश को शर्मसार कर दिया है। और मैं देशवासियों से अनुरोध करता हूं, कृपया आप लोग भाजपाई, बजरंग दल, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं नेताओं से सावधान रहिए। इनके पास कोई काम धाम नहीं है। ये छीनरों का एक ग्रुप है, ये अपराधियों का ग्रुप है, ये कुपड़ों का ग्रुप है। ये देश के हित ऐसी नहीं हो सकते हैं। आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद बतावे स्वतंत्रता आंदोलन में 2 लोग इनके पूर्वज रहे हों, लेकिन राहुल गांधी की दादी को 38 गोलियां लगी थी, शहीद हुई थी। उनके बाप को जो है आतंकवादियों ने 72 टुकड़ों में चेंज कर दिया था, वो भी शहीद हुए थे। उनके पर नाना जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, अब ऐसे ऐसे लोग आरोप लगा रहे हैं पंडित नेहरू के ऊपर। एक जो है अपनी मौसेरी बहन से शादी किया हुआ, जो अपने बच्चे का मामा भी है और पिता भी है, निशिकांत दुबवा झारखंड से है। ये छिनरा ग्रुप के जितने सरगना हैं अब फतिंगे की तरह से बाहर आ गए हैं। मैं देशवासियों से अनुरोध कर रहा हूं कि ये जहां भी मिले इनको अपने दरवाजे पे बैठने के लिए स्थान न दें, नहीं तो ये आपके दरवाजे बैठेंगे और आपकी बहू बेटियों पे इनकी बुरी नज़र होगी। तो देश को अगर बचाना है तो कांग्रेस को लाना है। इस देश में राहुल गांधी से बेहतर नेता नहीं हो सकता। जय हिंद, जय भारत। और आप लोग खुद समझदार हैं, देश को आगे बढ़ाइए और नेता प्रतिपक्ष
पंडित राहुल गांधी ने जितनी भी बातें बोली है वो सत्य हैं। और सबसे बड़ी बात है, अमेरिका की सारे पैसे ने नोटबंदी किया था। ये 1993 में नरेंद्र दामोदर दास मोदी जा कर के CIA के साथ मिलकर के अमेरिकी हितों की रक्षा की ट्रेनिंग लिया है। ये देश का हित ऐसी नहीं हो सकता। RSS को ISI से चंदा मिलता है, CIA से चंदा लेता है और देश को बर्बाद करने का इन लोगों ने ठेका ले रखा है। आप बताइए, इजराइल में लौंडा डांस कर रहे हैं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री। आप देश की नाक कटवा रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं, देश को बदनाम कर रहे हैं। इसी के साथ मैं देशवासियों से अनुरोध कर रहा हूं कि आप कृपया, जिस तरह से अमेरिका में आंदोलन हुआ है, नेपाल में हुआ है, बांग्लादेश में हुआ, इन देशद्रोही और गद्दार नेताओं के खिलाफ आप लोग रोड पर उतरिए और अपने हक की लड़ाई लड़िए, अपने हुकूक की लड़ाई लड़िए। और उत्तर प्रदेश अपराध की में, महिला शोषण में और अपराध चोरी डकैती में नंबर 1 स्टेट हो गया है। कहीं इस पे यहाँ पे कोई रोक ठोक नहीं है। और झूठ मूठ की बात है कि ये जो है इस तरह से कर रहे हैं, योगी जी का बड़ा राम राज है। कहीं कोई राम राज नहीं है, ये सब लुटेरों का गिरोह है। ये लूट रहे हैं और देश को बर्बाद कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।